हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ हिंदी व्याकरण। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इससे पहले हम बहुत सारे चैप्टरों को क्लियर कर चुके हैं और आज हिंदी के एक ग्रामर में एक टॉपिक को उठाए हैं जिसको आपको यहाँ पर रूबरू कराना चाहते हैं और इसके बारे में बहुत बेहतरीन से बेसिक को एडवांस लेवल तक लेके चलेंगे। पूरा एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। अब की बार ग्रामर में भी एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं देंगे और इसको पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे। पहला इसमें चैप्टर का नाम है, जो ग्रामर में है उसका नाम है यहाँ पर वर्ण। हम लोग को सबसे पहले वर्ण को पढ़ना है कि वर्ण होता क्या है और वर्ण किसे कहते हैं। तो उस वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। देखिए क्यों। अब बात करते हैं कि सबसे पहले वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जाता है। जिसे अ लिख दें, अ, तो अ को हम केवल और केवल अ कहते हैं, तो इसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जाता है। जिसे लिखते हैं आ, जिसे लिखते हैं छोटा ई या क लिख दें, इसको हम कहते हैं क में हलंत लगा देने से हलंत नीचे इसको हलंत पढ़ते हैं और क में जब हलंत लग जाता है तो इसका मतलब होता है आधा क। और ये बात का ध्यान रखिएगा, जिसे ख लिख दें और इसमें एक हलंत लगा दें, इसका मतलब होता है आधा ख। तो इसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जाता है, ये बात का ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से बहुत सारे हो सकते हैं। तो इसका एक और परिभाषा है कि हिंदी भाषा के सबसे छोटी इकाई होती है। हिंदी भाषा के सबसे छोटी इकाई को ही हम लोग क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। मतलब इससे छोटा इकाई है नहीं हिंदी भाषाओं में। तो इसका मतलब कि हिंदी भाषा के सबसे छोटी इकाई को हम लोग क्या कह देंगे। तो हिंदी भाषा के सबसे छोटी इकाई को हम लोग वर्ण कहेंगे। वर्ण में जैसे लिखे हैं अ, आ, क और यहाँ पर हलंत है और इस तरह से हलंत लगा देंगे यहाँ पर, और ई जो होगा सबसे छोटी इकाई होगा। क्या होगा? सबसे छोटी इकाई। अब इस तरह से बहुत सारे होंगे। अब जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर कि अब अलग अलग करके पढ़ेंगे कि वर्ण कितने होते हैं और वर्ण में कौन कौन से प्रकार होंगे, इसको भी पढ़ेंगे हम लोग। जैसे बात करते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। जैसे अगर बात करते हैं कि वर्ण कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पहला होता है कि स्वर वर्ण। कौन होता है जी? स्वर वर्ण। और दूसरा कौन होता है? यानी कि दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण। तो 2 प्रकार के वर्ण होते हैं, लेकिन इन दोनों वर्णों को जब बात करते हैं यहाँ पर, वर्णों को व्यवस्थित तो समूह को वर्णमाला कहते हैं। जब ये दोनों मिल जाएगा एक वर्णों का समूह बना देंगे बहुत सारा, तो इसको क्या कहते हैं? व्यवस्थित समूह को। वर्णों के व्यवस्थित समूह, पूरे समूह का मतलब पूरा ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। अब वर्णमाला होगा तो ग्रुप होगा तो कोई ना कोई इसमें वर्ण आएगा। तो जब वर्ण आएगा तो कुल हिंदी भाषाओं में वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो 52 होती है। कितना होती है जी? 52 होती है। और पूछा जाएगा कि हिंदी भाषा में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? 12, सॉरी 52। कितना होती है? 52 होती है। क्या कर देंगे का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसी तरह पूछेगा। वर्णों के 2 भागों में बांटा गया है। अभी बताएं कौन। तो पहला इसमें होगा स्वर वर्ण। स्वर वर्ण कौन हो जाएगी? स्वर वर्ण हो जाएगा। दूसरा इसमें कौन हो जाएगा? व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण यानी कि 2 प्रकार के वर्ण होंगे। कौन वर्ण? स्वर वर्ण। और दूसरा का कौन होगा? व्यंजन वर्ण। पहला होगा स्वर वर्ण, दूसरा कौन होगा? व्यंजन। स्वर व्यंजन मतलब वर्णों के कितने प्रकार? 2 प्रकार। तो इसमें क्या है? मूल स्वर या मुख्य स्वर कितने होते हैं, क्वेश्चन पूछे जाएगा। पहले हम इस वाले को मेन टॉपिक को लिख दिए हैं, फिर इसके बेसिक को पूरा समझा पाएंगे। यहाँ पर मूल स्वर की संख्या कितनी है या मुख्य स्वर कह देगा कितनी है? तो 44 वो होती है। कितना होती है? 44 वो। 11 गो स्वर होता है और 33 गो व्यंजन, दोनों मिलकर कितना होगा? 44 होगा। इसमें कुल वर्ण जब होगा, कुल वर्ण कितने होते हैं? तो 52 गो। 52 गो में से अगर बात करते हैं तो ये अंग, अह, जो अयोग्यवाह कहते हैं, इसको दोनों को क्या कहते हैं? अयोग्यवाह। तो अयोग्यवाह वर्ण कहते हैं, तो इसको हटा देंगे। एगो ग है, एगो घ है, इसको हटा देंगे। छ, त्र, ज्ञा, स्र को छोड़कर बाकी जितने वर्ण आएंगे उसको क्या कहेंगे? मूल
स्वर वर्ण कहते हैं। मूल का कहते हैं, वर्ण कहते हैं, या मुख्य वर्ण के नाम से जानेंगे। उच्चारण के आधार पर, अब उच्चारण के आधार पर वर्ण कितने होते हैं, उच्चारण के स्थान पर भी वर्ण कितने होते हैं, तो 44। कितना होगा जी, 44। इसमें कौन होगा, तो 35 को तो स्वर होगा, और स्वर कौन कौन होता है इस पर भी चर्चा करेंगे, पूरा बेसिक से चर्चा करेंगे। ये व्यंजन कौन होगा, तो 35 गो, तो व्यंजन 35 गो और स्वर 10 गो, इन्हीं इन्हीं का करते हैं, हम उच्चारण करते हैं, कुल मिलाकर कितना है, तो 44 गो है। तो उच्चारण के आधार पर कुल वर्णों की संख्या कितनी, तो कुल मिलाकर 44 गो। क्वेश्चन इसी तरह पूछेगा, उच्चारण के आधार पर कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो आप कहेंगे कि 44 होती है। इसमें कौन कौन छोड़ देना है, तो री को छोड़ देना है, फिर कौन छोड़ना है, अंग को छोड़ देना है, अ को छोड़ देना है, छ को छोड़ देना है, त्र को छोड़ना है, ज्ञा को छोड़ना है, क्र को छोड़ देना है। माने सभी वर्णों 52 वर्णों में से इस वाले को क्या कर देना है, छोड़ दीजिएगा, तो बाकी जो बचेगा वही आपका क्या कहलाएगा, उच्चारण के आधार पर वर्ण कहलाएगा। का ये बात समझते हैं, यहाँ तक कौन दिक्कत है। ये कुल वर्णों की संख्या कितनी है, कुल वर्णों की संख्या 52 गो होती है। 52 गो कौन कौन होती है, तो 11 गो स्वर होता है। क्या होता है जी, 11 गो स्वर। और अयोग्यवाह यानी कि एगो अंग होता है, एगो अह होता है। अयोग्यवाह मतलब 2 गो होता है, एगो अंग एगो अह। और फिर इसमें को गो 39 गो व्यंजन होगा। क्या होगा जी, 39 गो व्यंजन। इन सभी को जोड़िएगा तो 52 गो कुल मिलाकर क्या हो जाएगा, कुल वर्णों की संख्या। तो कुल वर्णों की संख्या कितनी, 52। उच्चारण के आधार पर कौ वर्ण, तो 44 गो। कौ कहेंगे उच्चारण के मूल मूल या मुख्य मुख्य वर्ण कौ होते हैं, ये भी 44 गो होते हैं। वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है, तो 2 भागों में बांटा गया है। एक तो स्वर वर्ण और दूसरा का कौन, व्यंजन वर्ण। अगर वर्ण की परिभाषा पूछेगा तो कहेंगे कि ध्वनि का वह सूक्ष्म इकाई जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। ध्वनि का वह सूक्ष्म इकाई जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जाता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, वर्ण कहते हैं। ये बात हम लोग जाने। जैसे आगे देखें, लेखन के आधार पर, किसके आधार पर, तो लेखन के आधार पर। लेखन के आधार पर वर्ण कौगो, तो 52 गो होते हैं। कौगो होते हैं जी, तो 52 गो। वर्ण कुल कितने होते हैं, 52 गो। लेखन के आधार पर कौगो होते हैं, 52 गो। उच्चारण के स्थान पर कितने होते हैं, तो 44 गो। अब इसमें 11 गो स्वर होगा, 2 गो अयोग्यवाह होगा, 39 गो व्यंजन होगा। ये लिखने के तौर पर होता है। देखिए मानक वर्ण, मानक वर्ण जिसको माना गया है, कुल वर्ण कौ है, तो 52 गो है। आपको बताया कि 52 गो वर्ण होता है, 11 गो स्वर, 2 गो अयोग्यवाह, 39 गो व्यंजन। ये है कुल वर्ण। वर्ण कौन कौन होते हैं ये आपको समझा पाए जब तक। अब इसके बेसिक की बात करते हैं, तो देखिए अब यह आगे चलते हैं हम लोग। मानक देवनागरी वर्ण, देखिए मानक देवनागरी हम लोग कौन भाषा पढ़ रहे हैं, हिंदी। हिंदी को हम लोग देवनागरी भाषा के नाम से भी जानते हैं। ये बात करने के देवनागरी, अभी परीक्षा में आ जाता है कि कौन सी भाषा का परीक्षा देते हैं, तो वहां पर लिखा जाता है हिंदी की जिस दिन परीक्षा देते हैं तो उस दिन का लिखा जाता है, देवनागरी भाषा। इसी तरह से और जब इंग्लिश की परीक्षा देते हैं तो रोमन भाषा लिखा जाता है। तो देवनागरी, मानक देवनागरी भाषा में बात करते हैं तो 2 वर्ण होते हैं। आपको बताए थे कि पहला होता है स्वर वर्ण, स्वर वर्ण पहले का कौन होता है जी, स्वर वर्ण। दूसरा का इसमें कौन होगा, तो व्यंजन वर्ण। अब हम एक के पढ़ेंगे व्यंजन वर्ण। पहले पढ़ेंगे हम लोग स्वर वर्ण। और स्वर वर्ण किसे कहते हैं, पहला इसमें टॉपिक आया है स्वर वर्ण। स्वर वर्ण देखिए ये इतना दूर तक लिखे थे ताकि समय कम लगे, इसको समझाना था। बाकी इसको हम पूरा लिख लिख कर आपको कंप्लीटली समझाएंगे, जैसे आप लोगों को ऑफलाइन क्लास में चलता है उसी तरह से चलेगा इसमें भी। स्वर वर्ण कितना है, अब बात यही है कि कहते हैं किसको, जिस जिस वर्ण का उच्चारण करने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लिया जाता है उसे स्वर वर्ण कहते हैं।
जिस वर्ण के उच्चारण करने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लिया जाता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? स्वर वर्ण कहते हैं। मतलब कि एक ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण करते हैं, हम बोलते हैं, उसमें कोई अन्य वर्ण नहीं आता है। अब कौन कौन है वो? तो हम बात करते हैं यहाँ पर, पहला इसमें अ। आप पढ़ेंगे कि अ का उच्चारण कीजिएगा तो केवल अ के अलावा कोई दूसरा नहीं आएगा। आ आएगा, छोटा ई आ जाएगा, बड़ा ई आ जाएगा, हर्ष आ जाएगा, दुर्घ आ जाएगा, री आ जाएगा, ए आ जाएगा, आय होगा, ओ होगा, औ होगा। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो इसमें 11 होती है। कुल स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? 11। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा कैसे? कुल स्वर वर्णों की संख्या 11 होती है। अगर आधुनिक ग्रामर की बात किया जाए, आज के ग्रामर की बात किया जाए, जो लेटेस्ट ग्रामर है उसमें 11 वो ही है। लेकिन जब पीछे वाले ग्रामर पढ़ेंगे, जो आपका पिछला ग्रामर है, उसमें आपको बताया गया है कि कुल स्वर वर्णों की संख्या कौन को होती है? 13 गो होती है। कौन होती है? 13 गो। अब 13 गो कौन होती है? पिछले ग्रामर। ये आज के लिए है और आज ही के प्रश्न पूछे जाएगा कितना होगा? 11 होता है। हम पुराने व्याकरण के अनुसार बताते हैं। पुराने व्याकरण के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो कुल स्वर कितना होता है? तो स्वर की संख्या कुल होती है 13 गो। और 13 गो कौन होती है? तो हम बात करते हैं 11 गो। तो ये हो गया अयोग वाह। अयोग्यवाह में अंग और अह, ये दो गो जो है अयोग्यवाह में, ये भी क्या करता है? अ आ छोटाई बड़ाई हर्षौ दुर्गौ और री ए आए ओ और अ, इस वाले में ये क्या होता है? जुड़ जाता है। तो देखेंगे आप कि इसमें के 2 गो और इसमें 11 गो, कुल मिलाकर कितने हो जाएगा? 13 गो। तो जब पुराने ग्रामर के दृष्टि से अगर देखें तो कुल मिलाकर स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो 13 गो होती है। लेकिन आधुनिक ग्रामर की बात करते हैं तो उसमें कितना होता है? 11 गो। क्या ये बात समझ पाए? अब बात करते हैं हम लोग कि स्वर वर्णों को हम अलग अलग उच्चारण के आधार पर रखे हैं। स्वर वर्णों को कैसे रखे हैं? अलग अलग है। तो स्वर वर्णों को उच्चारण के स्थान पर अगर बात करते हैं, उच्चारण के अनुसार 3 भागों में क्या किए हैं? व्यक्त किए हैं। तो उच्चार यानी कि स्वर वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में। एक बार यहां तक स्क्रीन कर लीजिएगा, आगे हम लोग बढ़ते हैं। हम इस वाले में आगे देखते हैं। कमिका देखो, चलिए देखिए आगे इसमें बताया आपको कि यहाँ पर कुल स्वर वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 11 होती है। स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? 11। अ आ छोटाई बड़ाई, छोटा ओ बड़ा ओ, री ए आय ओ औ तक। अंग और अह का होता है? अंग और अह जो होता है उसको अयोग्यवाह स्वर वर्ण भी कह देंगे, अयोग्यवाह स्वर वर्ण कह देंगे। अब आगे है जब बात करते हैं, यहां पर हेडिंग दीजिएगा। अगला बात है का लिखेंगे कि स्वर वर्ण को 3 भागों में बांटा गया है। बांटा गया है किसके आधार पर जी? तो ई है उच्चारण के स्थान पर। उच्चारण के आधार पर। किसके आधार पर? उच्चारण के आधार पर। तो उच्चारण के आधार पर अगर हम बात करते हैं तो पहला इसमें होगा, देखिए जिसको कहते हैं हर्स्व स्वर वर्ण।
कौन होता है जी? हर्ष और स्वर वर्ण। हर्ष और स्वर वर्ण को हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, हर्ष और स्वर वर्ण कहें या इसी वाले को छोटा वर्ण कहते हैं, छोटा वर्ण के नाम से भी जानते हैं, छोटा वर्ण। इसी वाले को एक और नाम से जानते हैं, एक मात्रिक, एक मात्रिक वर्ण भी के नाम से भी क्या करते हैं, इसको जानते हैं। इसी वाले के हम क्या कहते हैं? मूल स्वर, मूल स्वर वर्ण। तो मूल स्वर वर्ण कहो तो यहां पर बात करते हैं हर्ष और स्वर वर्ण को ही मूल स्वर वर्ण कहते हैं। इसी वाले को लघु, लघु स्वर वर्ण के नाम से भी क्या करते हैं? तो देखिए कहने का मतलब है कि एक ही वर्ण को अलग अलग नामों से जानते हैं। तो परीक्षा में ऑप्शन कुछ भी बनाया जा सकता है कि बताइए कि निम्न में कौन सा लघु स्वर वर्ण है, तो इस तरह से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो इसी वाले का एक ही नाम है, बहुत सारे नाम है, हर्ष और स्वर वर्ण, छोटा वर्ण, एक मात्रिक वर्ण, मूल स्वर वर्ण, लघु स्वर वर्ण, इसी एक ही का नाम है। कहते हैं जैसे कि जिस वर्ण का उच्चारण करने में, उच्चारण करने में अल्प अल्प समय या एक इकाई का समय लगता है, समय लगता है, उसे हर्ष स्वर वर्ण कहते हैं। का ये बात समझ पाए? सबसे पहले बात करते हैं कि हर्ष और स्वर वर्ण क्या होता है। छोटा स्वर वर्ण एक मात्रिक स्वर वर्ण कहते हैं। एक मात्रिक का मतलब जिसमें एक मात्रा हो, एक मात्रा का मतलब एक इकाई का। तो देखिए यहाँ पर लिखे हैं कि अल्प समय अर्थात एक इकाई, इसी को एक मात्रक मतलब एक इकाई का समय लगे। छोटा वर्ण मतलब अल्प समय, अल्प समय मतलब छोटा समय। तो छोटा समय जब लगता है तो इसको भी क्या कहते हैं हम लोग? अल्प वर्ण यानी छोटा वर्ण कहते हैं। मूल स्वर का अब बात करते हैं कि मूल स्वर, तो मूल स्वर है तो इसके अंतर्गत बात करते हैं तो कौन कौन आता है? जैसे में लिखें कौन कौन आ जाता है, इसमें आ जाता है अ के बाद छोटाई, फिर बड़ा यहां पर करते हैं छोटाऊ, और एक होता है री। इसका मतलब कि इसमें कौन होते हैं? हर स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा कि हर स्वर वर्ण की कुल संख्या कितनी होती है? तो आपसे उत्तर मारेंगे, इसमें कौग हो जाएगा? 4 गो। कौग हो जाएगा जी? 4 गो। पूछा जाएगा कि अ कौन सा वर्ण है, तो आप कहेंगे कि हर स्वर वर्ण है। ई कौन सा वर्ण है, तो ई छोटा ही है, तो इसलिए हर स्वर वर्ण है। क्या ये बात समझ पाए? इस तरह से इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब बात करते हैं यहां पर कि एक नंबर हुआ जब बोले हैं कि 3 को कहा गया है, तो दुकरका है इसमें, ये पहला है कौन इसमें? तो हर स्वर वर्ण। इसको लिखते हैं हर स्वर वर्ण। इसको लिखते हैं दीर्घ स्वर वर्ण, दीर्घ स्वर वर्ण, दीर्घ स्वर वर्ण। दीर्घ स्वर वर्ण क्या होते हैं? जिस वर्ण के उच्चारण करने में हर स्वर वर्ण से दुगुना समय लगता है। यहां पर एक इकाई का समय लगता है, लेकिन यहां पर कितना समय लगेगा? 2 इकाई का। अब बात करते हैं 2 इकाई का समय लगता है, तो इसका मतलब कि बड़ा होगा, और बड़ा होगा तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग? दीर्घ स्वर वर्ण। तो इसे क्या कह देंगे, कैसे कह देंगे? जिस वर्ण का उच्चारण करने में हर स्वर वर्ण से
दुगुना दुगुना समय लगता है। जिस वर्ण को उच्चारण करने में हर 100 स्वर वर्णों से दुगुना समय जब लगता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर वर्ण के नाम से जानते हैं। और बात यह है कि दीर्घ स्वर वर्ण, तो अब ये जाके कहते हैं कि इसमें कौन होता है। जैसे में बात करते हैं तो कुल मिलाकर हम आपको बताएं कि 11 गो होती है। 11 गो में अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर देखिए कि स्वर वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है, 11। 11 गो मतलब ये नहीं होगा क्योंकि ये तो हर 100 स्वर वर्ण है। ये भी नहीं होगा क्योंकि ये भी हर 100 स्वर वर्ण है। ये भी नहीं होगा क्योंकि ये भी हर 100 स्वर वर्ण है। तो ये भी नहीं होगा तो कौन सा है, हर 100 स्वर वर्ण। तो इसमें चेक करेंगे जो बाकी बच गया 1 2 3 4 5 6 7, यही का है आपका कौन हो जाएगा जी, तो दीर्घ स्वर वर्ण। तो इसमें लिख देंगे, यहाँ पर इसमें लिख देंगे कौन कौन। तो इसमें आ हो जाएगा, इसमें बड़ा ई हो जाएगा, इसमें बड़ा ऊ हो जाएगा, इसमें ए हो जाएगा, आय हो जाएगा, ओ हो जाएगा और अ हो जाएगा। तो कुल बात करते हैं यहाँ पर, तो कुल दीर्घ स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो 7 होती है। कुल दीर्घ स्वर वर्ण की संख्या, स्वर वर्ण की संख्या 7 होती है। कितना होती है जी, 7। तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसमें कौन सा होती है, तो 7 गो होती है। का ये बात क्लियर है पूरी तरह से। अब बात करते हैं कि इसमें 2 गो लिख दिए, एगो 2 गो। हम आपको बताए थे कि स्वर वर्ण कितने होते हैं, 3 गो। तो आप कहेंगे कि 11 गो तो 11 गो हो ही गया, तो फिर तीसरा कौन है, तो उसको भी हम चर्चा कर लेते हैं एक बार। इसको मिटा देते हैं, इसको मिटाते हैं। चलिए देखते हैं कि सबसे पहले हम आपको बताएं कि स्वर वर्ण के 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में जी, 3 भागों में। और 3 भागों में कौन, तो पहला हो गया हर्ष स्वर वर्ण, दूसरा हो गया दीर्घ स्वर वर्ण, तीसरा कौन आता है, तो जिसको तीसरा कहते हैं यहां पर बात करते हैं। देखिए 3 नंबर, और 3 नंबर को प्लुत स्वर वर्ण कहते हैं। क्या नाम है जी इसका, प्लुत स्वर वर्ण। तो बताइए कि स्वर वर्ण कितने हैं, तो 3 प्रकार के, और 3 प्रकार के होते हैं। तो अंतिम में तीसरा कौन है, तो प्लुत स्वर वर्ण। अब इसको लिखते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बताते हैं। लिखेंगे जिस वर्ण के उच्चारण करने में हर 100 स्वर से 3 गुना या उससे अधिक अधिक समय लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम लोग, प्लुत स्वर। जैसे उदाहरण में बात करते हैं, जैसे हम बात करते हैं कि यहाँ पर बात कि देखिए कि अब बात करते हैं ओम। ओम लिखा गया है, ओ ओम लिखा गया है इस तरह से। जैसे लिखते हैं राम, राम लिखा गया है, हे हे राम लिखा गया है। इस तरह से ये वर्ण होते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर आपका प्लुत स्वर कहते हैं। बात जान के ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, क्वेश्चन इसी पर पूछा जाएगा। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, इसी बात पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन पहले का लेते हैं। अब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्वेश्चन इसमें आपका बिहार बोर्ड में आया था कि बताइए अ निम्न में से कौन सा वर्ण है। पहला ए ऑप्शन व्यंजन वर्ण, बी ऑप्शन
हर्स्व स्वरवर्ण सियपन दीर्घ स्वरवर्ण और डी-अपन न। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसमें कौन सा होगा? तो हर्ष और स्वरवर्ण। आपको अभी समझाए कि अ जो होता है कौन सा वर्ण होगा? तो अ जो होगा हर्ष और स्वरवर्ण होगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ई कौन सा वर्ण है? तो हर्ष और स्वरवर्ण है। आपसे पूछेगा छोटा ऊ कौन सा वर्ण है? तो ये भी कौन सा वर्ण है? स्वरवर्ण है। री कौन सा वर्ण है? तो यह है हर्ष और स्वरवर्ण। अगर कहेगा कि किस वर्ण के उच्चारण करने में 1 इकाई का समय लगता है? तो हर्ष और स्वरवर्ण को। छोटा वर्ण किसे कहते हैं? तो हर्ष और स्वरवर्ण को। एक मात्रिक स्वर वर्ण किसे कहते हैं? तो हर्ष और स्वरवर्ण को। कुल स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। इसी प्रकार से दीर्घ स्वर वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? तो दीर्घ स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है इसमें? तो 7 होती है। इस तरह से आ कौन सा वर्ण है? तो दीर्घ स्वर वर्ण है। ए कौन सा वर्ण है? तो दीर्घ स्वर वर्ण है। आय कौन सा वर्ण है? तो दीर्घ स्वर वर्ण है। ओ कौन सा वर्ण है? तो दीर्घ स्वर वर्ण है। इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछेगा। आशा करते हैं कि ऐसे क्वेश्चन आप समझ पाएंगे और ऐसे क्वेश्चन हम ऑब्जेक्टिव में लेते हैं कुछ देरी बाद, क्योंकि इसको पूरा कवर कर दीजिए। उसके बाद वर्ण जो ही खत्म होगा आपके ऑब्जेक्टिव आ जाएगा सामने, ठीक है ना? आप उसको करिएगा।